ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले मैंने निफ्टी बैंक और आज की तमाम कॉल्स पर चर्चा करी। अब कुछ थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त तेज़ी पकड़ते हुए। आज टाटा कंज्यूमर में मैं कुछ देर में बात करूंगा, लेकिन MCX शॉर्ट कवरिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना और एज ऑफ नाउ मुझे जो चार्ट बहुत ही ब्यूटीफुली, अगर आप देखें, बहुत खूबसूरत तरीके से प्लेस नज़र आ रहा है, क्योंकि एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है ये, तो उसको ज़रा अप्रोच करते हैं MCX को। आज का लो प्रिसाइसली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डायरेक्टर साहब इसकी लेके आइए आप 5500 की कॉल। आज का लो 20, आज की ओपनिंग पॉइंट 210 और आज का मिड जर्नी का पॉइंट था लगभग 50 डे में, और ये अभी 5434 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार लेके आइए 5500 की कॉल। राजेश जी, 192 क्या ग्रिप करना चाहिए इस ऑप्शन ट्रेड को, और MCX पर आपका टेक, और क्या आप इस फ्लैग के ब्रेकआउट की, मतलब आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आप? तो देखिए, स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है, नो डाउट। 20 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड आउट कर रहा है पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से, और आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी पेनिट्रेट करके उसको सरपास करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। आज का मूव 5400 के ऊपर काफी इंकरेजिंग है और हमें लगता है 5400 के ऊपर सस्टेन रहता है। तो यस, डेफिनेटली ये स्टॉक का नेक्स्ट जो पड़ाव बनेगा वो करीब बनेगा 5700 की तरफ। तो हमें लगता है कि आज ये 5400 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो 5700 की तरफ इसकी तेजी बढ़ सकती है। तो 5500 का कॉल ऑप्शन बाय करके यस ट्रेड किया जा सकता है। 194 92 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये कॉल ऑप्शन। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 155 का, और अपसाइड में हमें लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट सक्सीड होता है तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट बन सकते हैं करीब 250 रुपए से 260 रुपए की तरफ। ओके, चलिए ये बात हो गई M6 की। अब विषय को चेंज करते हैं और आज के टॉप गेनर्स में शुमार टाटा कंज्यूमर पर बात करते हैं। और यतिन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त यतिन, 7% का मूव, एग्जैक्ट रीजन और क्या टारगेट्स दिए गए इस स्टॉक पर? बिल्कुल वीरू, देखिए आज हीरो ऑफ द डे क्लियरली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का शेयर बना हुआ है। लगभग 7-8% की इंट्राडे ट्रेड में गेन और एफएनओ का सबसे टॉप गेनर। बाजार में वॉलेटिलिटी के बावजूद आपने देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में ये स्टॉक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने ये स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की सलाह दी है, और 1040 का जो टारगेट प्राइस था अब बढ़ा के लगभग 1200 रुपये पर शेयर कर दिया है। यानी करंट मार्केट प्राइस ये 7% की बढ़त के बाद भी गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि 15% की अपसाइड काउंटर में बन सकती है। जिस हिसाब से चाय के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, मार्जिन्स में आपको एक पॉजिटिव असर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी की जो रणनीति है, जहां वो मार्जिन्स पे फोकस कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, शायद वो शॉर्ट टर्म में उसको फायदा पहुंचाएगा। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने अपना जो प्रीवियस ईपीएस अनुमान है वो 5 से 7% अगले 2 वित्त वर्षों के लिए बढ़ाया है, और आगे जाके इनको लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है, एक्विजिशंस को स्ट्रीमलाइन किया है, अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी स्टेबल रहने वाली है, जिसके बाद स्टॉक में आपको आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, हीरो ऑफ द डे टाटा कंज्यूमर 1065 पे, और क्या शानदार अगर आप देखिए टारगेट्स रखे गए हैं। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। टाटा कंज्यूमर, राजेश जी, एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट पोस्ट दिस रिपोर्ट, और मेरे ख्याल से इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि सबसे क्योंकि पूरा FMCG काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा था, सबसे स्ट्रॉन्ग FMCG स्टॉक, बट इसमें कोई तो राय नहीं कि वो जो 1075 का लेवल है, जो कि स्विंग हाई था, आप समझ लीजिएगा कि जनवरी लास्ट वीक का, वो अभी भी टफ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। यानी 1075 के ऊपर ही नया मूव शुरू होगा। आपका व्यू क्या है? इस गेन को बुक कर लें या ना करें? और 1075 के ऊपर क्या री एंट्री का एक विकल्प खुला हो सकता है किसी भी ट्रेडर के लिए? तो देखिए विनय जी, दो व्यू है। अगर जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए तो यहाँ पे पिछले 5 महीने के कंसोलिडेशन रेंज का मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो मंथली चार्ट पे डालेंगे अगर आप, तो उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो ये स्टॉक रैली कंटिन्यू करना चाहिए, और पोजिशनली ये स्टॉक के टारगेट, अब अगर ये 1020 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके टारगेट बनना चाहिए करीब 1200 रुपए की तरफ। अब ट्रेडर के लिए, अगर जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो उनके लिए यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट
अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई फरवरी के उसको निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर फॉलो अप बाइंग एक्शन अभी भी एब्सेंट है। तो हमें लगता है कि जिन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है उन्हें बुक करना चाहिए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1050 का ट्रेल कर ले। अगर वो स्टॉप लॉस टूटता है तो जरूर निकल जाए, क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि ये थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताएगा स्टॉक सप्लाई जोन को क्रॉस करने के लिए, जो कि है करीब 1080-85 के जोन में। ओके, टाटा कंज्यूमर पर चलिए ये बात होगी टाटा कंज्यूमर पे। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के हाजिर होते हैं।